हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की हिंदी कुमार भारती की दूसरी इकाई का 8वां पाठ बातचीत, जो कि एक पूरक पठन है, उसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। स्वाध्याय से पहले भी आपको कुछ और प्रश्न दिए होते हैं, पहले उनका उत्तर देखते हैं। पहला है लेखनीय। आपके द्वारा आंखों देखी किसी घटना या दुर्घटना का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना है, जिसमें आपको अपनी आंखों द्वारा देखी गई किसी घटना या दुर्घटना का विवरण करना है, यानी उस घटना के बारे में बताना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर उदाहरण के तौर पर देखते हैं। इसका उत्तर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए का पहला। संजाल पूर्ण कीजिए। शिवानी जी की भाषा की विशेषताएं। इसका उत्तर है क्लिष्ट, संस्कृतनिष्ठ, सामाजिक तथा वाक्य विन्यास लंबे। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। आकृति पूर्ण कीजिए। शिवानी के लेखन को प्रभावित करने वाली भाषाएं। इसका उत्तर है बांग्ला तथा गुजराती। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। पहला, शिवानी का वास्तविक नाम। इसका उत्तर है गौरा। दूसरा, शिवानी की प्रिय रचना। इसका उत्तर है चरैवती। तीसरा प्रश्न है, शिवानी की माताजी इन भाषाओं की विदुषी थी। इसका उत्तर है गुजराती एवं संस्कृत। तथा चौथा प्रश्न है, पाठकों द्वारा शिवानी की सराहनीय कृति। इसका उत्तर है कृष्णकली। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। जोड़ियां मिलाइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। धर्मयुग, मैं मुर्गा हूँ। सोनार बांग्ला, मारीचिका। एशिया, अंग्रेजी लेख। तथा नटखट, पहली रचना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा। कारण लिखिए का पहला। शिवानी जी लेखिका बन गई। इसका उत्तर है लेखिका के परिवार का वातावरण उसके लेखिका बनने के सर्वथा अनुकूल था। लेखिका के लेखन पर गुरुदेव का प्रभाव पड़ा। लेखिका के अंदर लेखिका बनने का बीज मौजूद था और उपयुक्त वातावरण मिलने पर वह लेखिका बन गई। तथा दूसरा प्रश्न यह है कि शिवानी जी को पाठकों से प्रशंसा प्राप्त हुई है। इसका कारण यह है कि लेखिका चाहती है कि वे ऐसा कुछ लिखे जिसे पाठक ने स्वयं भोगा हो, क्योंकि उसे तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई पाठक मुझे लिख भेजता है कि अमुक अमुक चरित्र का आपने वास्तविक वर्णन किया है, अथवा फला फला चरित्र लगता है हमारे ही बीच है। अगला प्रश्न है प्रश्न छठा। लिखिए, लेखिका ऐसे साहित्य को साहित्य नहीं मानती। इसका उत्तर है जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती तथा जो रचना पाठकों को सोचने समझने के लिए विवश नहीं करती। अगला प्रश्न है प्रश्न सातवां। पाठ में प्रयुक्त शिवानी की रचनाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। शिवानी की रचनाओं की सूची। मैं मुर्गा हूँ, मरीचिका, कृष्णकली, चरैवती, सुरंगमा, रति विलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा तथा कालिंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां। परिवेश का प्रभाव व्यक्तित्व पर होता है।
इस पर आपके विचार लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा, लेखिका एक पढ़े लिखे परिवार में जन्मी थी। इनकी माताजी गुजराती और संस्कृत की विदुषी थी। गुजरात में लेखिका का घर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। लेखिका के पिताजी अंग्रेजी के विद्वान थे। इनके लेख एशिया नामक अंग्रेजी पत्रिका छापते रहते थे। लेखिका के दादाजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इस प्रकार लेखिका के घर परिवार में पठन पाठन का वातावरण था। व्यक्ति के परिवेश का उसके व्यक्तित्व पर तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेखिका शिवानी के परिवेश का भी उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस पाठ का आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो कि है उपयोजित लेखन। जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इस निबंध को लिख लीजिए। इसी के साथ इस लेसन के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हिंदी कुमार भारती के आगे के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।